दोस्तों, भारत ने पिछले साल G20 का सफल आयोजन किया था। भारत ने इसी G20 आयोजन के दौरान दुनिया के सामने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम है IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि IMEC कॉरिडोर पर उन्होंने कैसे दुनिया को मना लिया। तब उन्होंने कहा कि भारत सबको साथ लेकर चलना चाहता है। इसी सोच के साथ G20 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी है कि दुनिया ने इस कॉरिडोर पर सहमति जताई और व्यापार के मुद्दे से अब ये कॉरिडोर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि पीएम मोदी जिस कॉरिडोर का जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार वो है क्या और क्या कुछ भारत के नजरिए से इसका फायदा है, साथ ही इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल दोस्तों, कॉरिडोर को समझने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त यूरोप के देशों के साथ कारोबार करने के लिए स्विच कैनल का उपयोग किया जाता है। यह तकरीबन 193 किलोमीटर लंबी कैनल है। दुनिया का 15% ट्रेड यहीं से होता है। इसके अलावा भारत का भी 20 से 25% फॉरेन ट्रेड यहीं से होता है। इसके अलावा भारत जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 60% इसी रास्ते से आता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए एक बाधा बना है, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध का असर दुनिया में पड़ा है। ऐसे में शिप के लूटपाट की घटनाएं यहाँ से आती रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर सामान सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। बता दें कि ये कैनाल लाल सागर में जाकर मिलती है। यहाँ पर हुतियों का कब्जा है जो ट्रेड को रोक देते हैं और लूटपाट करते हैं। भारत को व्यापार करना हो तो उसे साउथ अफ्रीका के रास्ते से जाना पड़ता है, जो कि एक लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता यानी कि ज्यादा फ्यूल का खर्चा, समय ज्यादा लगता है। बताया जाता है कि भारत को लंबे रास्ते से करीबन $1 मिलियन का अधिक फ्यूल लगता है। इसके साथ साथ सामान को ले जाने में वक्त भी काफी ज्यादा लगता है। इसी को देखते हुए भारत ने IMEC कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था और अब इस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। बता दें कि इस कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत को यूरोप में पहुंचने में काफी कम समय, काफी कम तेल और साथ ही व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूरोप के देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए ये कॉरिडोर काफी अहम भूमिका निभाएगा। G20 में भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी के सामने इस कॉरिडोर के प्रस्ताव को रखा था, जिसे सबने मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के बारे में आपको जानकारी दे तो ये 2 भागों में बनाया जाएगा, जिसमें पहले पूर्वी कॉरिडोर होगा जो कि भारत से गल्फ कंट्री को जोड़ेगा। उसके बाद दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो गल्फ कंट्री से यूरोप के देशों को जोड़ेगा। वहीं इसमें रेलवे, समुद्र और इलेक्ट्रिक रूट को जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर में हाई स्पीड इंटरनेट को लगाया जाएगा ताकि सब देशों के बीच कम्युनिकेशन को काफी मजबूत किया जा सके। इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट में 8 देश शामिल है। बता दें कि दुनिया की 40% आबादी इन 8 देशों में रहती है। इसके अलावा दुनिया की आधी से ज्यादा इकोनॉमी भी इन 8 देशों की है। यानी कि ये कॉरिडोर केवल 8 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया की 8 बड़ी आर्थिक स्थिति वाले देश इसके साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर भी माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये कॉरिडोर अमेरिका से होकर नहीं गुजरेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इसमें मदद कर रहा है। अमेरिका को चीन पर से निर्भरता को खत्म करना है और ये कॉरिडोर सऊदी तक जाएगा, जहां से सीधा सामान अमेरिका तक जा सकेगा। भारत के नजरिए से बात करें तो यूरोपियन देशों को सामान भेजने के लिए भारत का 40% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बचेगा। इसके अलावा 40% तेजी से ट्रेड हो सकेगा। समय की भी बात करें तो करीब 35 से 40% तक बचत होगी। बताया जा रहा है कि भारत से निकला मालवाहक जहाज पानी और रेल के माध्यम से 7 दिन में ग्रीस तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी 11 दिन में पहुंचता है। इस कॉरिडोर के रूट की बात करें तो ये भारत के गुजरात में बने दीनदयाल पोर्ट और मुंबई के टर्मिनल से शुरू होगा। यहाँ से सामान समुद्र के रास्ते UAE पहुंचाया जाएगा। वहां से सामान को ट्रेन में लोड करके सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इसे इजराइल के पोर्ट पर भेजा जाएगा और यहाँ से ये यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंचेगा। बता दें, यूरोपियन यूनियन में पहुंचने के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस तक सामान आसानी से पहुंच जाएगा। फिर ट्रेन के माध्यम से सामान को उन देशों के बाजारों में भेजा जाएगा जिस देश ने उसे मंगाया हो। और साथ ही साथ इस कॉरिडोर की खासियत है कि ये 2 वे रूट है, यानी कि आना जाना दोनों इसमें संभव है। दोस्तों, IMEC कॉरिडोर के आने से भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। कॉरिडोर से यूरोपियन देशों के साथ काफी तेजी से ट्रेड बढ़ेगा। बता दें कि साल 2022-23 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ करीब $136 बिलियन का ट्रेड किया था। वहीं इसमें भारत ने $60 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। भारत को अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो ऐसे में भारत को कम समय में दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंचना होगा। और यही कारण है कि अचानक से आज हम इस कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये कॉरिडोर चीन के BRI परियोजना को पूरी
तरह से धराशायी कर देगा। वैसे भी लगातार चीन के इस प्रोजेक्ट से दुनिया के अधिकतर देश अपने आप को पीछे कर रहे हैं। ऐसे में IMEC कॉरिडोर के आने से चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आपको बता दें कि चीन ऐसा अनुमान लगा रहा था कि भारत को शायद इस कॉरिडोर में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इस कॉरिडोर में सऊदी और UAE के साथ इजराइल मौजूद है और फिलहाल इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और अरब देश इजराइल से खासा नाराज है, तो चीन उम्मीद कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों खबर आ रही है कि एक बार फिर से यह प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पर लौट चुका है और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की यह परियोजना चीन के BRI प्रोजेक्ट को मात दे सकती है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।